इस डिवाइस को तो आप पहचान ही रहे होंगे ना। आप में से कई लोगों की जिंदगी का यह हिस्सा होगा ये डिवाइस। नाम क्या है? ब्लूटूथ। क्या आपको पता है कि ब्लूटूथ जो है एक राजा का नाम था? एक राजा के नाम पर इसका नाम पड़ा है ब्लूटूथ, और आप जाने अनजाने में एक राजा का नाम लेकर के ढो रहे हैं। तो क्या कहानी है उस राजा की, और उस राजा के नाम पर इसका नाम ब्लूटूथ क्यों पड़ा? और शानदार बात तो यह भी है, ये जो आप ब्लूटूथ का सिंबल देखते हैं, ये कोई आम सिंबल नहीं है। इसमें उस राजा के पूरे नाम की कहानी छुपी हुई है, यानी कि इसमें उस राजा का पूरा नाम लिखा हुआ है और हम समझ नहीं पाते हैं। आइए, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, ये जानना कि ब्लूटूथ किस राजा का नाम है। तो बात शुरू होती है डेनमार्क से। डेनमार्क में 10वीं शताब्दी के आसपास एक राजा हुआ, हेराल्ड ब्लूटूथ मॉर्गसन। अब इनका पूरा नाम तो रियल में था हेराल्ड मॉर्गसन, लेकिन किताबें अलग अलग दावा करती हैं। किसी का कहना यह है कि इनका एक दांत खराब था, इसीलिए आम बोलचाल की भाषा में लोग इन्हें उपनाम दे दिए थे ब्लूटूथ। कुछ किताबें दावा करती हैं कि इनका दांत खराब नहीं था बल्कि टूट गया था, इन्होंने एक नया दांत लगवा लिया था और जो ब्लू कलर का था, इसीलिए लोग इन्हें ब्लूटूथ के नाम से जानते थे। और ये बड़ा ही व्यवहारिक राजा था, बड़ा प्रसिद्ध भी राजा था। अब इनका जो पूरा नाम हो गया वो हेराल्ड ब्लूटूथ मॉर्गसन हो गया। ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन इस ब्लूटूथ का इस डिवाइस वाले ब्लूटूथ से क्या लेना देना है? तो आइए, दरअसल ये डेनमार्क के राजा थे और डेनमार्क रहा यहां पर। ये पूरा का पूरा स्कैंडिनेविया पेनिनसुला है। अब इसमें नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन ऐसे देश हैं। उस जमाने में ये जब 10वीं शताब्दी की बात हो रही है तो वहां पे जनजातियां रहती थी और अपने अपने कबीलों में रहती थी, और बड़ी ही खूंखार जनजातियां थी। वो चाहे नॉर्वे वाली हो, स्वीडन वाली हो, फिनलैंड वाली हो, जो भी हो, तो बड़ी खूंखार होती, आपस में बिल्कुल नहीं पड़ती थी। सदी सदी तक वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं। लेकिन जब ये महाशय राजा बनते हैं डेनमार्क के, तो इन्होंने एक कोशिश की, एक प्रयास किया इनको आपस में जोड़ने के लिए। और इनकी कोशिश से, इनकी महानता कह सकते हैं आप, कि वो जो सदी सदी तक जो जनजातियां आपस में एक दूसरे के पास तक नहीं आई, एक दूसरे की खून की प्यासी थी, उनको इन्होंने क्या किया, आपस में जोड़ दिया। वो आपस में घुल मिल करके रहने लगे। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब इसका ब्लूटूथ डिवाइस से क्या लेना देना है वो भी जान लीजिए। साल 1990 का दशक, दुनिया में इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, ये सब कुछ आम हो चुका था। इंटेल कंपनी, एरिक्सन कंपनी और नोकिया कंपनी, 3 कंपनियां सामने आती हैं और तीनों मिलकर के ये फैसला करती है कोई ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिससे एक दूसरे के मोबाइल आपस में कनेक्ट हो सके, इसका डाटा इसमें और इसका डाटा इसमें ट्रांसफर हो सके, कोई बात बिना वायर के एक दूसरे पर ट्रांसफर हम लोग कर सके। ये तीनों कंपनियां अपने अपने जो सबसे प्रसिद्ध और शानदार जो इंजीनियर इनके थे, उन लोगों की टीम गठित की। अब इसी में इंटेल कंपनी के जो वरिष्ठ इंजीनियर थे जिम कार्डज। अब जिम कार्डज ये थे, जब ये अपनी इन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो इंजीनियर आपस में बैठ करके अपना वो दिमागों को दौड़ा रहे होंगे, जो कुछ भी कर रहे होंगे। उसी वक्त ये नोवेल पढ़ रहे थे, और नोवेल किसका पढ़ रहे थे? उसी ब्लूटूथ भाई साहब का, राजा हेराल्ड ब्लूटूथ का। उनके प्रयासों पे उनकी इतनी महानता हो गई कि बहुत सारे नोवेल लिखे गए। अब उसी नोवेल में से एक नोवेल ये पढ़ रहे थे। अब इनके दिमाग में आया कि उस राजा ने भी तो वही काम किया था ना, कि जो जनजातियां आपस में कनेक्ट नहीं हो पाती थी, अपने प्रयासों से उनको कनेक्ट कर दिया। तो हम भी तो ऐसा ही डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डिवाइस ऐसा हो कि बिना वायर के एक दूसरे को कनेक्ट कर सके, इस मोबाइल से इस मोबाइल में, इस मोबाइल से इस मोबाइल में एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके। तो इन्होंने 1996 में नाम सुझाया कि क्यों ना उस डिवाइस का नाम ही रख दिया जाए ब्लूटूथ। लेकिन कोई मानने को तैयार भी नहीं हुआ इतनी आसानी से। लेकिन फिर भी डिवाइस बनकर तैयार हो चुका था, लॉन्च तो करना ही था, लेकिन अलग अलग नाम दिमाग में आ रहे थे, कौन सा नाम रखा जाए, कौन सा नाम ना रखा जाए। तो एरिक्सन और नोकिया की कंपनियों ने एक सुझाव दिया, पैन और रेडियो वायर। लेकिन उस वक्त कानूनी पेचीदगी चल रही थी, पैन के नाम से मामला नहीं बन पा रहा था, रेडियो वायर के नाम से भी मामला नहीं बन पा रहा था। फिलहाल ब्लूटूथ नाम रख दिया गया, ये सोच करके। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इनका ये था कि पैन पर, कि पैन नाम हो सके। लेकिन कैसे कोई कानूनी पेचीदगियां थी जो पैन नहीं मिल पा रहा था, तो फिलहाल के लिए ब्लूटूथ नाम रख दिया गया। 1997 में फाइनली कानूनी पेचीदगी की वजह से, और चूंकि ये नाम किसी
दूसरे के पास अलॉट थे, इसकी वजह से मामला गड़बड़ हो गया, तो आखिरकार 1997 में ब्लूटूथ ही फाइनल हो गया और तब तक ब्लूटूथ लोगों की जुबान पे चढ़ चुका था। तो ये रही ब्लूटूथ की कहानी कि ब्लूटूथ राजा के नाम पर कैसे ब्लूटूथ डिवाइस बना। अब बात यह है कि ये जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लोगो है, अब इस लोगो में उस राजा का नाम कहां छुपा हुआ है? तो जी हां, छुपा हुआ है नार्डिक लिपि में। नार्डिक लिपि में एच ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, और बी ऐसे बनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब एच से हो गया हेराल्ड और बी से हो गया ब्लूटूथ। अब एच के ऊपर बी साट दीजिए, चिपका दीजिए। ये देखिए एच के ऊपर ये रहा आपका पहले से ये एच है, ठीक है। अब इसी के ऊपर बी लगा दिया, यानी कि ये रहा बी, ये रहा बी, ठीक है। ये लोगो बनके तैयार हो गया। यानी कि जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें हेराल्ड का एच और ब्लूटूथ का बी लिखा हुआ है। पूरा लिखा है हेराल्ड ब्लूटूथ। अब आप बताइए, एक राजा जिसने उस जमाने में अगर नोबेल प्राइज रहता तो हेराल्ड ब्लूटूथ को नोबेल तो जरूर मिलता शांति का। हमारे वो जो ट्रंप चचा हैं, वो तो मांग रहे थे जानबूझ के कि भाई हमें नोबेल कोई दे दे शांति का, उन्हें नहीं मिला, भाई इनको तो मिला होता, लेकिन उस जमाने में नोबेल प्राइज था नहीं। खैर, तो कैसा लगा आपको ये जान करके? आप इससे पहले जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे? अब आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से कितने लोग हैं जो इसको जान रहे थे कि हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर ब्लूटूथ नाम पड़ा या फिर कोई राजा का नाम पर पड़ा। और अगर नहीं जाने थे, आज पहले दिन जाने हैं, तो इसके एवज में एक कमेंट तो आपका बनता है। शानदार चीज बताया ना कि भाई एक राजा के नाम पर ब्लूटूथ पड़ा है, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं ऐसे किसी लाजवाब टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।